अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ भी सजी दिखाकर खबी मारने जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के वक्त एक बहुत बड़ा सरप्राइज मतवक्को है। वो क्या सरप्राइज है, उस पर कहाँ काम हो रहा है, ये आज के प्रोग्राम में बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपके साथ ये भी शेयर करेंगे क्या शेख रशीद अहमद की नौकरी बहाल हो गई है। जी जनाब, गेट नंबर 4 वाली नौकरी बहाल हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जो उन्होंने आज गुफ्तगू की है वो बहुत ही खतरनाक गुफ्तगू की है, जिसने एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने पर सवालात खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि क्या पंजाब के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सदर आरिफ अलवी के जरिए वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहलवा सकती है। अगर सदर ऐसा कहते हैं तो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि जो ही कोई नया प्रोग्राम अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, पंजाब में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, सब ने देखा, और उसके बाद हमें मुख्तलिफ अतराफ से आवाज़ें आना शुरू हो गई कि जनाब MQM जो है वो अलहदा हो रही है वफाकी हुकूमत से या अलहदगी की तरफ जा रही है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से सदर मुमलिकत मुंतखब होते हैं आरिफ अलवी साहब। तो आरिफ अलवी साहब जो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की हिदायत पर बड़े अच्छे बच्चों की तरह अमल करते हैं, क्या आरिफ अलवी साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे? इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स ने भी ये बात की है। फवाद चौधरी साहब ने की है, असद उमर साहब ने किया कि जनाब वो बिल्कुल कह सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया और जो MQM है वो तो बस निकला ही चाहती है तो ये वफाकी हुकूमत तो धड़ाम से गिर जाएगी और फिर पूरा मुल्क इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। ये वो एक मंजरनामा है जो बनाया जा रहा है, लेकिन हकायक इससे मुख्तलिफ है। और वो कहते हैं ना कि बात इतनी भी सादा नहीं है जितनी कही जा रही है। हकायक से थोड़ा सा हम आपको आगाह कर दें कि हकायक हैं क्या, कि क्या सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, आईनी तौर पर वो कह सकते हैं। अगर पूरी की पूरी असम्बली जो है वो वज़ीर आज़म के साथ हो तो वो फिर भी कह सकते हैं। तो कहने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, ये उनका आईनी इख्तियार है। जैसे गवर्नर का आईनी इख्तियार है कि वो कह सकता है किसी भी वज़ीर आला को वोट लेने के लिए एतमाद का, इस तरह सदर भी कह सकते हैं। लेकिन अमूमन होता यह है कि ये तभी कहा जाता है जब सदर ये समझे या गवर्नर ये समझे कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला अरकान की अक्सरियत खो चुके हैं, तो वो उस वक्त कहता है। वैसे कह तो सकता है लेकिन उसके कहने का फ़ायदा कोई नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है पंजाब में ले लीजिए। जब पंजाब में जब परवेज़ इलाही साहब को कहा गया कि आपकी अक्सरियत नहीं है और आप वोट लें, तो वाकई परवेज़ इलाही साहब उस वक्त अपनी अक्सरियत खो चुके थे। उसके बाद तो वो अल्लाह भला करे लाहौर हाई कोर्ट का कि उनको इतना टाइम मिल गया, बीच में छुट्टियां वुट्टियां आ गई, कि उनको 20-21 दिन मिल गए अपने बंदे पूरे करने के लिए। वो जो बंदे पूरे वो भी मसा आखिरी वोट तक वो पूरा हुआ, तो फिर जो बज़ाहिर ऐसा लगता है तो फिर वो उनको एतमाद का वोट लेने में कामयाब हुए और उन्होंने असेंबली तोड़ दी। लेकिन वो कहते हैं जवाब के तौर पर क्या आरिफ अलवी साहब ऐसा कहेंगे? अगर आरिफ अलवी साहब ऐसा कहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या होगा। वैसे तो पाकिस्तान के जो अरकान असेंबली की कुल तादाद है उसका 50% से ज़ायद जो रुकन बनते हैं वो 172 का मैजिकल फिगर है। 172 वोट अगर किसी भी वज़ीर आज़म को हासिल हो कौमी असेंबली में तो वो वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर बरकरार रहता है। हम कह सकते हैं कि असेंबली के अरकान की अक्सरियत का वोट उनको हासिल है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको याद होगा कि वो जो 10-12 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए गए थे और बाद में इमरान खान साहब ने बहुत सारी सीटों से इलेक्शन लड़के ये साबित करने की कोशिश की थी वो बहुत बड़े टार्जन हैं। एक तो वो चीज़ अब उनके गले पड़ गई है, क्योंकि वो वोट तो अपना डाल नहीं सकते। अपनी जो सीट जिसका उन्होंने हलफ उठाया हुआ था उससे वो डी सीट हुए हैं, और वो अना है कि वो नई सीटों पर हलफ उठाने नहीं देती, और नई सीटों पर किसी एक पर हलफ उठा सकते हैं, सब पर तो उठा नहीं सकते। सो बाकी वो सारे वोट जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए लिहाजा प्रॉब्लम कोई नहीं है प्राइम मिनिस्टर को। दूसरी बात यह है कि जब एतमाद का वोट लिया जाता है तो उस वक्त कुल नशिस्तों के हिसाब से एतमाद का वोट नहीं लिया जाता। यानी कि कौमी असेंबली में कुल जो नशिस्तें हैं उसका 50% से अबव नहीं होगा। उसमें यह होता है कि जितने अरकान मौजूद हों, एग्जिस्ट करते हों असेंबली के, फ़र्ज़ करें कोई रुकन फोत हो गया है, कोई मुस्तफ़ी हो गया, कोई सीटें खाली हैं, तो वो जो खाली हैं वो उसमें शुमार नहीं होंगी। फिर उसके बाद जो पीछे फिगर बचेगा तो उसके बाद फिर वो एतमाद का वोट लिया जाएगा। मसलन आज अगर आरिफ अलवी साहब कह देते हैं कि जी आप एतमाद का वोट लें, और ये एक मफरूज़े की तरह बात कर रहा हूँ कि PTI वापस असेंबलियों में आ जाती है,
तो फिर भी उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर 7 वोट अगर MQM के निकल भी जाते हैं, जो अभी तक नहीं निकले हैं वो अभी हुकूमत के साथ ही हैं, लेकिन एक मफरूजा है, हम वो फर्ज कर लेते हैं कि अगर वो निकल जाते हैं तो, और कोई बाप वाले 2-4 लोग भी निकल जाते हैं, तो फिर भी वज़ीर आज़म बड़ी सहूलत से एतमाद का वोट ले लेंगे, क्योंकि वो जो इमरान खान साहब ने अपने आप को टार्जन या माचू मैन शो करने के लिए बहुत सारी सीटों सिलेक्शन पर लड़ा था, वो काम उनके गले पड़ जाएगा। तो उनको 172 भी नहीं, उससे भी काफ़ी कम वोट चाहिए होंगे एतमाद का वोट लेने के लिए, जबकि उनके पास 172 से काफ़ी ज़्यादा वोट हैं। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में नहीं आती तो फिर वैसे ही मतलब तो आप ये समझ लें कि 55-60% वोट है, और उसका जो निसफ होगा वो शायद शहबाज शरीफ साहब को 100 वोट भी एतमाद का वोट आईनी तौर पे उनके लिए काफ़ी होगा। सो ये आईनी वोट वाली बात एक सियासी बढ़त के तौर पे तो बिल्कुल ठीक है, मानी जा सकते हैं। जनाब इन्होंने हमारे वज़ीर आला को कहा है, हम इनके वज़ीर आज़म को कहेंगे कि आप एतमाद का वोट ले लें, ये बढ़त की हद तक तो बात ठीक है। अमलन इस वक्त वफाकी हुकूमत को गिराना एतमाद का वोट लेने की बुनियाद के ऊपर मुमकिन नहीं है, और बहुत सारे तरीके गिराने के, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तरीका जो है वो फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनाब शेख रशीद अहमद की तरफ से हमने जनाब बहुत सुना पहले भी, जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और उसमें DG/ISPR जनरल इफ्तिखार बाबर ने 2-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, अपने TV इंटरव्यूज़ में, मीडिया टॉक्स में उन्होंने ये बात कही, बरमला कही, बार बार कही कि जनाब हमने बतौर इदारा न्यूट्रल हो गए हैं, हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। और यकीनन उनकी फेस वैल्यू पे जाना चाहिए। जब एक इदारा का नुमाइंदा ये बात कर रहा है तो उसको मानने में कोई हर्ज की बात नहीं है, बल्कि यकीन रखना चाहिए, एक एतमाद होना चाहिए अपने इदारों के ऊपर हमें, और हमने वो एतमाद किया भी। लेकिन बाद में पता चला कि जब चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब से अचानक जाके मिल गए थे, जबकि चौधरी शुजात साहब सारी सेटिंग PDM के साथ कर चुके थे परवेज़ इलाही साहब के लिए, और अगरचे के परवेज़ इलाही साहब को उसका नुकसान हुआ, अगर वो उन्हीं के साथ रहते तो अभी वो अपना टेन्योर पूरा करते। अब इमरान खान साहब के दबाव पर उनको असेंबली तोड़नी पड़ी है, तो वो अभी भी इक़्तिदार में होते। लेकिन बहरहाल उस वक्त वो चले गए थे, और ये बाद में पता चला कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके कहने पर वो गए थे। ये मोहन साहब ने भी कहा, ये परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा। सो इस इस्टेब्लिशमेंट बतौर इदारा तो शायद न्यूट्रल हो गए थे, लेकिन जनरल बाजवा साहब न्यूट्रल नहीं हुए थे, और उन्होंने इमरान खान साहब को और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उस वक्त सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो हमजा शहबाज से पंजाब की हुकूमत मुबैना तौर पर दिलवाने में कामयाब हुए, चौधरी परवेज़ इलाही को और इमरान खान को। अब उसके बाद की बात करते हैं, आर्मी चीफ बदल के नए आर्मी चीफ आ गए, और नए आर्मी चीफ ने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना बताया कि वो सिर्फ एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, और उसके अलावा किसी चीज़ के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। मसलन उन्होंने ये कहा कि जी मेरा कोई साथियों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, DG/ISPR मिलेंगे, उनका काम है, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, मैं किस लिए मिलूँ। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो गाने ड्रामे ये वगैरह जो ISPR करती थी वो भी रुकवा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ की तब्दीली की जो तकरीब है वो भी नहीं हुआ करेगी, ये कमांड की तब्दीली में इतनी बड़ी तकरीब की क्या जरूरत है, बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने जो एक जनरल साहब जेल में थे उनकी रिहाई का भी हुक्म फरमा दिया। लेकिन उसके बाद जब सूरत हाल ये पंजाब वाला मामला शुरू हुआ तो उसके बाद जो बंदे पूरे नहीं थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास, फिर पुरस्कार तौर पे बंदे पूरे हो गए। बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट ने बंदे पूरे करके दिए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही उससे पहले 3 मुसलसल मुलाकातें भी पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत के साथ कर चुके थे। एक मुलाकात उनकी पिंडी में हुई, एक इस्लामाबाद में, शख्सियत एक ही थी, उसी शख्सियत के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, दूसरी दफ़ा पिंडी में हुई, तीसरी दफ़ा लाहौर में हुई। और फिर ये भी पता चला कि उस शख्सियत ने जो सुनने में आया कि कोई यकीन उनको दिलाया कि जी आप कंटिन्यू करें, और लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब बज़ाहिर ऐसा लगा, इल्ज़ामात भी आए कि जी उनको बंदे उन्होंने पूरे करवा के दिए। इमरान खान साहब के पास तो बंदे पूरे नहीं थे अपने, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने बंदे पूरे कर लिए थे, लेकिन इमरान खान साहब के बंदे पूरे नहीं थे। वो सब कुछ सामने है। तो वो एक मुबैना तौर पर उनको कहा गया, वो रातों को मोटरवेज भी खुलवाई गई, सारा कुछ किया गया, दोनों की वजह से जो बंद थी तो उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। लेकिन आज शेख रशीद अहमद साहब ने कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जिसने इस चीज़ पर, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से मोहर तस्दीक सब्त करने की कोशिश की है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। उन्होंने जनाब आज वसीम बदामी साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब ये मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो रहे हैं और अगले 100 दिनों में इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। और उन्होंने बड़ी मानी खेज गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि जिनको हरीफ समझ रहे हैं
वो असल में हरीफ नहीं हैं, वो हलीफ हैं। और इमरान खान को काफ़ी उन जगहों से सपोर्ट हासिल है जहाँ से लोगों का ख्याल है कि नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब एतमाद का वोट भी लेने के लिए कहा जाएगा, और फिर बंदे भी मेम्बरान भी वापस जो कौमी असम्बली में इस्तीफे हैं वो भी दे दिए जाएंगे। पंजाब और KP की असम्बली तोड़ने के बाद जो है वो सिंध असम्बली से भी इस्तीफे दे दिए जाएंगे, वफाक से भी इस्तीफे मंजूर करा लिए जाएंगे। और इस किस्म की उन्होंने बातें की जिससे उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि भाईजान ने दोबारा तर्जुमानी फाड़ ली है, यानी कि वो दोबारा तर्जुमान गेट नंबर 4 के वो जो आज खुद ही होते थे वो हो गए थे। लेकिन उससे पहले ये था कि एक दो दफ़ा जब उन्होंने तर्जुमानी करने की कोशिश की उस जनरल इफ्तिखार बाबर के उस स्टेटमेंट के बाद, तो उनको बाकायदा शटअप कॉल दी गई। इनको कहा गया कि जनाब ये आप हमारी तर्जुमानी मत करें। लेकिन अब शेख रशीद अहमद साहब जो कि बहुत जीरक सियासतदान हैं, हम कह सकते हैं बहुत काइयाँ सियासतदान हैं, बहुत घाक सियासतदान हैं, बहुत सियाने आदमी हैं, और वो चवल हमने तो को रखता है कि वो इस लेवल पे चवल मारेंगे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये वो स्टेटमेंट मीडिया पे आके बात करना शुरू कर दें। तो ये मामला लगता है कि ऐसे हल नहीं होगा अगर ये सब कुछ हमारे नए आर्मी चीफ की मर्जी के खिलाफ हो रहा है। तो जनरल साहब को इस बात का नोटिस लेना पड़ेगा कि ये कैसे शेख रशीद अहमद साहब ने ये बात की है। और अगर वो नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर जो इनके सियासी हरीफ हैं वो फिर कहेंगे कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी सिर्फ इस हद तक है कि जो वफाकी हुकूमत है या जो इत्तेहाद है इनका, उनके किसी भी मामले में वो न्यूट्रल हैं। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है इमरान खान की या चौधरी परवेज लाई की, वहाँ पर वो न्यूट्रल नहीं रहते। और फिर ये जो कुछ इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये हुआ, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो हुआ, जो पिछले गुज़श्ता चंद दिनों में हुआ, तो वो फिर इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होंगे। इसमें मतलब नोटिस लेना पड़ेगा और ताकि ये सूरत हाल क्लियर हो सके, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने पर दोबारा से उंगलियां उठ रही हैं। और जो नए DG ISPR आए हैं उनकी तरफ से भी अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं जनाब उस एक्सक्लूसिव खबर की तरफ जिसमें मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ जो है वो सज्जी दिखा के कभी मारने लगा। वो नवाज शरीफ साहब के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि वो अपने दिल की बात किसी को बताते नहीं हैं। और दिल की बात हमें भी कैसे पता चली, हमने उनके दिल के अंदर झांक के नहीं देखा। हमारे पास वो कोई मोकल शक्ल तो है नहीं है, और ना ही हमें कोई ऐसा जो है वो रूहानी या तसव्वुफ या कुछ जादूगरी से हमारा कोई वास्ता है। हमारे पास कुछ ज़राए होते हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं। ये जब इन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ी तो उसके बाद ये पता चला कि मरियम साहबा जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है वो अब वापस आ रही हैं अगले 2 से 3 हफ्तों के दरमियान। और पार्टी के वो कह दिया गया कि जी उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ करें। भाईजान बात इतनी नहीं है, बात इतनी सादा भी नहीं है, और बात इतनी सी भी नहीं है। इससे आगे की कहानी है। इससे आगे की कहानी ये है कि जनाब नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं। कैसी खबर है, ज़बरदस्त है ना। अभी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब अभी नहीं आ रहे, मरीम को वापस भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये खबर है कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा फैसला कर लिया और वो भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और 99% चांस ये है कि वो मरीम साहबा के साथ ही वापस आएंगे। ये हमें कैसे पता चला, हम आपको बताते हैं कि जनाब ये हमारे ज़राए हैं वजारत ख़ारजा के अंदर। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब वहाँ पर थे, यहाँ पर हुकूमत उनके खिलाफ थी, उनका पासपोर्ट की एक्सपायर हुआ, तो जो इमरान खान की हुकूमत थी उन्होंने उनको नया पासपोर्ट जारी नहीं किया। उसके बाद ये हुकूमत आई, उन्होंने पासपोर्ट जारी कर दिया। लेकिन कुछ तकनीकी मसाइल आ गए, कुछ जो इमिग्रेशन के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आ गए। वो प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हल करने के लिए पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस इस वक्त काम कर रहा है। पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस बरतानिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ भी राब्ते में है इस वक्त। वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ भी राब्ते में हैं, उनके वकला के साथ भी राब्ते में हैं। कुछ पेपर वर्क हो रहा है, कुछ वो जो बीच में अरसा वो बगैर पासपोर्ट के वहाँ रहे, कुछ उसकी टेक्निकल इश्यूज होंगे, वो यहाँ पर आएंगे तो फिर जा नहीं सकेंगे, या मतलब वहाँ से आने में उनको कुछ प्रॉब्लम होगा। कुछ ऐसे तकनीकी मसाइल हैं। हमारे वजारत ख़ारजा के ज़राए ने कहा है कि वो पेपर वर्क हो रहा है वजारत ख़ारजा के अंदर, उनके आने की जो कानूनी रुकावटें हैं उनको दूर किया जा रहा है। और जब हमने उनसे ये पूछा कि जनाब वो आने की रुकावटें तो वैसे भी दूर करनी है, अगर बाद में आना तो फिर भी दूर करनी है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि अभी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। तो जो वजारत ख़ारजा ने के अंदर जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया कि जनाब जो उनके अफसरान नवाज शरीफ साहब से इस वक्त बराह रास्त राब्ते में हैं, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब मरीम साहबा के साथ ही वापस आएंगे। अब अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते हैं तो इस वक्त जो एक तकसीम हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, वो उसके अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। मुस्लिम लीग नून जो हमें इस वक्त बैकफुट पे जाती हुई नज़र आ रही है, दीवार से लगती हुई नज़र आती है, उसके अंदर एक नई जान पड़ जाएगी और यकीनन नवाज शरीफ के आने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और फिर जो उनके सियासी मुखालिफिन, एक तो मोराल भी आई हो जाता है अपनी पार्टी के लोगों का, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। फिर जो मरीम साहबा के बारे में
बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि जी देखें मरीम साहबा वो चूँकि नवाज शरीफ की बेटी हैं तो इसलिए इन्हें नायब सदर बना दी गई हैं, या वो जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर बना दी गई हैं, तो पार्टी के अंदर से भी कुछ दबी दबी सी आवाज़ें आई हैं, वो सारी आवाज़ें भी बंद हो जाएंगी। नवाज शरीफ साहब अपनी मौजूदगी में मरीम साहबा को गाइड करेंगे, कैंपेन मरीम साहबा चलाएंगी, जहाँ नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत होगी वो जाएंगे, और फिर ये सारे मामलात नवाज शरीफ साहब ने अब अपने हाथ में लेने का फ़ैसला कर लिया है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।